हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु भक्त घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा आदि देवता भी नवद्वीप की महिमा को नहीं जानते। नवद्वीप धाम के ये 9 द्वीप नवविधा भक्ति के एक एक अंग को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सीमंत द्वीप नवविधा भक्ति में श्रवणम का प्रतीक है। पिछली कड़ी में हमने दर्शन किए और जाना राजापुर जगन्नाथ मंदिर के बारे में, तो इस कड़ी में हम जाएंगे और दर्शन करेंगे माया मारी मठ, जो व्रज मंडल के ताल वन से अभिन्न है। फिर जाएंगे बेलपुकुर, जहां श्री मदन गोपाल के सुंदर विग्रह के दर्शन करेंगे, जो महाप्रभु के नाना जी द्वारा सेवित हैं। उसके पश्चात जाएंगे रुकुमपुर, जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भ्रमण किया था। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और चलते हैं माया मारी मठ, जो व्रज के ताल वन से अभिन्न है। हरे कृष्णा। नवद्वीप धाम दर्शन में अगले स्थान जो हम दर्शन करेंगे वो है मारामारी माठ या फिर मयामारी माठ। तो वो क्या है, जिनको बंगाली समझ में आते हैं, बंगाली लैंग्वेज में वो कहते हैं मारामारी मतलब है झगड़ा करना, लड़ना, लड़ाई करना, मारामारी करना, फाइटिंग करना। नवद्वीप धाम में हम देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई असुर को मारा गया है। हम अलग अलग अवतार में देखते हैं भगवान अलग अलग रूपों में आके अलग अलग असुर को हत्या किए, वध किए, निधन किए, लेकिन इस गौड़ अवतार में महाप्रभु ने किसी को हत्या नहीं किया, क्योंकि महाप्रभु खुद स्वयं कहे एवे अस्त्रो ना धोरी वो प्राणे कार्य ना मारी वो चित्त शुद्धि घटाई वो सवार। दैट ये अवतार में मैं कभी शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा और किसी को नहीं मारूंगा, मैं प्राण से, जान से नहीं मारूंगा, सबका चित्त, दिल, हृदय को शुद्ध कर दूंगा। हालांकि हम देखते हैं जगाई मादाई का जो लीला था उसमें महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र को बुला लिया था, लेकिन बाद में उनको कृपा किया। ये भी देखते महाप्रभु का स्वयं का वो वचन था कि मैं अस्त्र नहीं हाथ में लूंगा, लेकिन फिर भी उनका भक्त को रक्षा करने के लिए जगाई मादाई ने नित्यानंद प्रभु को आक्रमण किया, तो महाप्रभु गुस्सा होकर उनका प्रतिज्ञा भी, उनका वचन भी तोड़ डाला। ये महाप्रभु का भक्त वात्सल्य। तो महाप्रभु ने किसी को हत्या नहीं किया, इसलिए नवद्वीप मंडल में, नवद्वीप धाम में हम देखते नहीं कहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां महाप्रभु ने किसी को हत्या किया। लेकिन ये एक स्थान है नवद्वीप मंडल में मारामारी माठ, जहां द्वापर युग में श्री बलराम जी आए थे और बलराम जी ने हत्या किया। मयासुर नाम का एक असुर था। हमें पता है कि बलराम जी वो तीर्थ दर्शन में निकल गए थे, तीर्थ दर्शन कर रहे थे, अलग अलग तीर्थ में गए और दर्शन किए द्वापर युग में, कृष्ण लीला में। तो दर्शन करते करते नवद्वीप धाम में भी आए थे और नवद्वीप धाम में सीमंत द्वीप में आए, कुछ दिन रुके इधर, और इधर आसपास तो भक्त थे, सब आके बलराम जी से प्रार्थना किए कि यहाँ मयासुर नाम का एक असुर है, राक्षस है, वो इतना क्रूर है और इसके लिए हमारा सबका जो जीवन बहुत कठिन हो गया, जीना कठिन हो गया, कृपा करके आप रक्षा कीजिए हमें।
वैसे हम देखते हैं कि भीमसेन ने भी बहुत असुरों को मारा था, बकासुर, हिडिंबासुर। वैसे बलराम जी बहुत असुरों को मारे। तो इस स्थान पे जब आए बलराम जी, सब भक्तों ने मिलके बलराम जी के पास विनती किए, प्रार्थना की। तो बलराम जी बोले ठीक है। तो इस स्थान में आए, इस माठ ये जगह में आए, और इस स्थान को कहते हैं अभिन्न तालवन। जैसे वृंदावन में, ब्रजलीला में तालवन थे, और तालवन में जाके कृष्ण और बलराम ने धेनुकासुर और बाकी असुरों को मारा था, वैसे ही इस नवद्वीप धाम में ये अभिन्न तालवन है। ये जलंगी नदी का पास में ही है, तट पे ही है। और जगन्नाथ मंदिर, राजापुर जगन्नाथ मंदिर से दक्षिण के ओर हम जाते हैं, तब ये सुनसान इस जगह आते हैं। तो यहाँ बहुत ही घमासान युद्ध मच गया था बलराम जी और मयासुर के बीच। दोनों इतना ताकत से, शक्ति से लड़ रहे थे और इतना चिल्ला रहे थे, वो शब्द हो रहा था और चारिदी गूंज गया था उनका लड़ाई से। बलराम जी भगवान वो मजा ले रहे थे युद्ध का, लड़ने का, वीर रस आस्वादन कर रहे थे। बाकी सब भक्त खड़े होकर देख रहे थे क्या हो रहे हैं। तो वैसे करके आज अंततः बलराम जी ने मयासुर को मार ही दिया। और ये है ये स्थान मयासुर। यह सुनसान जगह, भी कोई मंदिर है नहीं, ये खेत जैसे है, खेती हो रहा है। तो जलंगा नदी का तट पे है, हम आ सकते हैं इस स्थान में और बलराम जी का कृपा ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। अब हम जाएंगे बेलपुकुर, जो बेल पोखर के नाम से भी जाना जाता है। हरे कृष्णा। नवद्वीप धाम परिक्रमा में सीमंतव द्वीप में अगले स्थान जो हम दर्शन करेंगे वो है बेलपुकुर। इसको पहले बिल्व पक्ष भी कहा जाता था। बिल्व पक्ष का मतलब क्या है? एक बार इस स्थान में कुछ ब्राह्मण थे और वो सब शिव जी के भक्त थे। तो एक पक्ष काल, एक पक्ष के मतलब 15 दिन तक वे सब मिलके शिव जी का पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे बेल पाता से, बिल्व पेड़ का पत्ता से। और इससे शिव जी इतना तुष्ट हुए कि उनका सामने आ गए और उनसे आशीर्वाद किए। तब ये जो ब्राह्मण शिव जी से प्रार्थना किए, जो कृपा करके अब हमें सबसे जो मूल्यवान, सबसे जो श्रेष्ठ वस्तु है इस संसार का, ये मुझे दीजिए। तो शिव जी बोले कि संसार का सबसे श्रेष्ठ, सबसे उन्नत, उत्तम वस्तु है श्री कृष्ण का आराधना करना, श्री कृष्ण का पूजा करना। आप सब श्री कृष्ण का पूजा करो। तो ये सुन के सभी ब्राह्मण इतना प्रसन्न हुए, संतुष्ट हो गए और पूछने लगे कि हम कैसे श्री कृष्ण का आराधना करें। तब शिव जी बोले चिंता मत करो, इस स्थान में कलियुग में, इस नवद्वीप धाम में श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे और विद्या लीला रस आस्वादन करेंगे, विद्या का प्रचार करेंगे। तब तुम सब ब्राह्मण के रूप में अवतरण ले लेना, जन्म ले लेना, और तब तुम सब श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्य, उनका विद्यार्थी बनकर उनसे शिक्षा प्राप्त करोगे और वैसे तुम सब उनका इस लीला में भाग लोगे। तो ये सुनकर सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और शिव जी से प्रार्थना की। तो उन ब्राह्मणों से एक ब्राह्मण थे श्री निम्बादित्य, निम्बार्क आचार्य। तो शिव जी उन निम्बादित्य को कहे
कि अब इस बेलपुकुर से पास में ही एक स्थान है जहां आप 4 कुमार का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मा जी का 4 पुत्र सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार, ये 4 इस स्थान में ध्यान कर रहे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का। अब जाओ, उनका दर्शन करो, आपका सारी मनस्काम, सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगा। तो ये बात सुनकर निम्बादित्य चले गए 4 कुमार के पास और दर्शन किए। ब्रह्मा जी का 4 पुत्र जो ध्यान में है, उनका उन्नत उज्जवल रूप और ज्योतिर्मान रूप दिखाई दे रहे थे। तो ये देखकर भाव में आके निम्बादित्य कीर्तन करने लगे। उनका कीर्तन का शब्द सुनकर 4 कुमार का ध्यान टूट गया। तो उन्होंने देखे उनके सामने एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण खड़े हैं और ये है निम्बादित्य। तो वो बहुत ही प्रसन्न होकर सनत कुमार आके निम्बादित्य को आलिंगन किए, गले मिले और उनको बोले, हे निम्बादित्य, तुम भगवान का बहुत ही प्रिय भक्त हो और इस कलियुग में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने उनका इस सारी बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए उनके जो शास्त्र है, उनके जो शिक्षा है, वो 4 संप्रदाय के माध्यम से इस जगत में प्रचार करने के लिए सोचे। इसलिए उन्होंने श्री जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी और हम 4 कुमार को, ये 4 माध्यम से 4 संप्रदाय के रूप में स्वीकार किए। लक्ष्मी जी श्री रामानुज आचार्य को उनका आचार्य के रूप में स्वीकार किए। शिव जी विष्णु स्वामी को उनका आचार्य रूप के स्वीकार किए। ब्रह्मा जी मध्वाचार्य को उनका आचार्य के रूप में स्वीकार किए और हम कुमार, तुम निम्बादित्य को हमारा आचार्य रूप में स्वीकार करते हैं। तुम जाओ, इस युगल मंत्र लो। तो ये बोलकर निम्बादित्य के पास 4 कुमारों ने युगल मंत्र से दीक्षा दिया। राधा कृष्ण का भाव मार्ग में कैसे आराधना किया जा सकते है, इसे सिखाया, दीक्षा दिया। तब निम्बादित्य बहुत प्रसन्न हुए और उस स्थान में श्री गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण का ध्यान करने लगे। तब श्री गौरांग महाप्रभु निम्बादित्य के सामने प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिए। तो ये दर्शन करके निम्बादित्य बहुत ही भाव में आए और गदगद वाक्य में बोलने लगे, प्रार्थना करने लगे। उनका प्रार्थना से संतुष्ट होकर श्री चैतन्य श्री गौरांग महाप्रभु उनको वरदान किए और उनको बोले कि हे निम्बादित्य, तुम मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हो और कलयुग में जब मैं आऊंगा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग रूप में, इस रूप में, और तब जब मैं श्री गौरांग महाप्रभु रूप में श्री कृष्ण का भक्ति के बारे में प्रचार करूंगा, तब मैं तुम 4 संप्रदाय से, हर संप्रदाय से 2-2 शिक्षा ग्रहण करूंगा और उसको प्रचार करूंगा। तुम्हारा निम्बार्क संप्रदाय से मैं जो 2 शिक्षा ग्रहण करूंगा वो है, एक है श्रीमती राधा रानी का चरण कमल का आश्रय ग्रहण करना और वृंदावन का गोपियों का जो माधुर्य भाव है उसको अनुसरण करना। तुम अब ये द्वैताद्वैत शिक्षा को, मतवाद को प्रचार करो और मेरा संतुष्टि विधान करो। और तब जब मैं आऊंगा तब तुम भी केशव काश्मीरी, केशव पंडित के रूप में आओगे और मैं तुमको परास्त कर दूंगा बाद में तर्क में, और वैसे मैं तुम्हारे साथ भी लीला रस आस्वादन करूंगा। तो ये बात सुनकर निम्बादित्य बहुत प्रसन्न हुए और महाप्रभु से के पास विनती किए, प्रणाम किए, नमन किए। तो वैसे इस वेलपुकुर या बिल्व पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ हमारे 4 संप्रदाय के एक आचार्य निम्बादित्य ने कृपा लाभ की महाप्रभु से। अब हम इस स्थान में एक बहुत ही सुंदर मंदिर दर्शन करते हैं, मदन गोपाल का मंदिर। ये मदन गोपाल का जो विग्रह है वो श्री नीलांबर चक्रवर्ती उनके द्वारा पूजित है। श्री नीलांबर चक्रवर्ती थे श्री चैतन्य महाप्रभु का नाना जी, श्री सची देवी का पिता। श्री नीलांबर चक्रवर्ती लगभग 1490 के आसपास पूर्व बंग यानी बांग्लादेश से नवद्वीप में आए थे। बांग्लादेश में उनका जो स्थान था श्रीहट्ट,
जो अब सिलहेट के नाम में जाना जाते हैं। लगभग 1490 साल में वो बांग्लादेश से इस स्थान में आ गए थे और वास करने लगे। तो ये जो विग्रह है मदन गोपाल जी का विग्रह, ये लगभग 500 साल पुराना है और हम आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इतना सुंदर विग्रह मदन गोपाल का, हम उनका कृपा याचना करें, श्री नीलांबर चक्रवर्ती का कृपा याचना करें, निम्बादित्य 4 कुमार शिव जी का कृपा याचना करें। इस स्थान बेलपुकुर में सीमंत द्वीप में। हरे कृष्णा। अब हमारा अगला पड़ाव है रुकुमपुर, जो राम तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। हरे कृष्णा। नवद्वीप धाम परिक्रमा में सीमंत द्वीप में जो आखिरी स्थान हम दर्शन करेंगे वो है रुकुमपुर। जैसे हम सुन चुके हैं कि मायामारी यानी मायामारी माठ में बलराम जी आए थे और मायासुर को हत्या किए थे, निधन किए थे। वैसे ही बलराम जी जब इस स्थान में आए थे रुकुमपुर में, तब इस स्थान में और एक असुर था, राक्षस था, जिसका नाम था कोलासुर। और इसके पास इतना मायावी शक्ति था कि वो सब गांव वाले को वश कर लिया था और उनको बहुत अत्याचार करता था। तो सब लोग आके बलराम जी के पास प्रार्थना करे, कृपा कर आप हमें रक्षा कीजिए। तब श्री बलराम जी सम्मत हुए कि रक्षा करने के लिए। तो श्री बलराम जी आए इस स्थान में युद्ध करने के लिए कोलासुर के साथ। और ये कोलासुर बहुत ही बड़ा एक सेना लेके आए, हजार हाथियां थे, घोड़े थे, रथ थे, और सब लेके वो आक्रमण कर दिए बलराम जी के ऊपर। और बलराम जी भी बहुत घमासान युद्ध मच गया और बहुत देर तक युद्ध होने के बाद श्री बलराम जी अंततः सारी सेनाओं को और कोलासुर को वध कर दिए, निधन कर दिए। सो गाँव वाले बहुत खुश हुए। तो बलराम जी इधर आए और कहा गया वो यदुवंश कोई कुछ यादवों को भी लेके आए थे और सबको मिलकर स्नान किए इस स्थान में। तो कहा जाता है कि अगर कार्तिक महीना में पूर्णिमा तिथि में अगर कोई आके इस रुकुमपुर तीर्थ में स्नान करे तो फिर हरिद्वार में गंगा स्नान करने से भी 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान जी भी आए थे इस स्थान में कुछ दिन के लिए, और श्री नित्यानंद प्रभु भी, उनका जब शादी हुआ था, विवाह हुआ था, उनके विवाह के बाद कुछ दिन इस स्थान में रुके थे। तो इस स्थान में अभी बहुत ही एक सुंदर मंदिर है। तो इस गांव में आसपास का लोग सब इसे बसु लक्ष्मी प्रिया मंदिर कहते हैं, बसु लक्ष्मी मंदिर कहते हैं। तो इस मंदिर में बहुत ही सुंदर विग्रह भगवान का, श्री रामचंद्र भगवान है, नित्यानंद प्रभु, वसुधा मैया है, उनका पुत्र वीरचंद्र प्रभु है, और बगल में श्री गौरांग महाप्रभु लक्ष्मी प्रिया भी है। तो आइए हम दर्शन करते हैं और उनके पास प्रार्थना करते हैं। इस स्थान में श्री रामचंद्र भगवान आए थे, श्री बलराम जी आए थे, नित्यानंद प्रभु आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर स्थान है। हम प्रार्थना करते हैं कि सीमंत द्वीप में हम आज सीमंत द्वीप का परिक्रमा खत्म किए हैं उनका कृपा से, और आगे हम गोद्रुम द्वीप का परिक्रमा चालू करेंगे। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए, हम आगे दर्शन करेंगे हर एक द्वीप में जाके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में सीमंत द्वीप के अंतर्गत हमने दर्शन किए और जाना माया मारी मठ, बेलपुकुर तथा रुकुमपुर के बारे में। अगली कड़ी में नवद्वीप के 9 द्वीपों की यात्रा करते हुए हम जाएंगे गौद्रुम द्वीप और दर्शन करेंगे तथा जानेंगे गौद्रुम द्वीप का महत्व व सुरभि कुंज के विषय में। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें और साथ ही ये भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।